सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दोस्तों, एक और बाबा का वीडियो देख लीजिए, क्या बोलते हैं। ऐसे ऐसे भगवान हैं जो पहले तो एक टैंकर दूध में खुद नहा लेते थे और फिर उसी दूध का खीर बना के चेलों को खिला देते हैं। वाह रे बुद्धि! हम लोग राम को मानने वाले हैं, रामपाल को मानने वाले नहीं हैं। ये बात को ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? जब राम को छोड़ के रामपाल के पीछे भागोगे ना, तो लोभी गुरु और दम्भी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। अरे वाह गुरु, अरे वाह शेर। ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना कभी गीता खोली, ना वेदों में पढ़ा और निकले गुरु बनने। अरे गुरु किसे कहते हैं ये भी नहीं मालूम इनको। गुरु का भार लेके बैठे हैं स्टेज पे, दो माइक आगे रखे और लोगों को ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनके घर के वो नौकरदार है। महाराज अभी न्याय होगा, भगवान का न्याय होगा। अभी ऊपर वाला न्याय करेगा लोगों के ऊपर, सच्ची भक्ति दे के। आप चाहे कितना भी पटक पटक के माइक तोड़ो, धमकाओ लोगों को, कुछ भी बोलो, मगर अब लोग नहीं सुनने वाले हैं महाराज आपकी बात, क्योंकि आपने 5,500 साल से लोगों को बेवकूफ़ ही बना दिया। पंडित जी, आप तो वाणी भी कबीर साहिब की बोल रहे हैं, फिर भी आप उसी को नहीं मानते। आप मरते दम तक यही कहेंगे, हम राम के पुजारी है, क्योंकि आपको लोगों को ठगना है। अब आप चाहे कितना भी धमका लो, लोग पढ़े लिखे हैं, आपके बातों पे आने वाले नहीं हैं। ये तो पक्का हो गया, क्योंकि लोगों ने शास्त्र खोला है और शास्त्र खोल के अंदर खुद देख रहे हैं आप जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ। आपका झूठ पकड़ा जा रहा है। आप उसी कुएं के जल है जो शंकराचार्य जी है, जो और मंडलेश्वर है, साधु है। आप और कुछ नहीं है। खाली आप भगवे कपड़े पहनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने यहाँ का झूठा सुख दिखा के लोगों को ठगा है। गुरुजी कहते हैं हमारे, झूठे सुख को सुख खे मान रहा मन मोद, ये सकल चबीला काल का कुछ मुख में कुछ गोद। महाराज, आप भी पाप के भागी बन चुके हैं, जरा ज्ञान को समझो। पता नहीं आप भी कहाँ जाके गिरेंगे ऊपर। आज तो ठीक है, लोग जमा होके आपके टेंट में, आपके सत्संग में जो सुन रहे हैं, उनको तो भोली जनता है, वो उनको तो भगवान चाहिए, वो मालिक के लिए तरस रही है। बट आपके पास वो भगवान नहीं है, ना ही आ सकता है, क्योंकि शास्त्र में जो लिखी बात है वो आपको नहीं पता है। ऐसे ही आप परमात्मा की वाणी कह कह कर लोगों को गुमराह कर बैठे हैं। आपको सच्चाई से कोई लेना देना तो नहीं है। आपका तो धंधा सिर्फ पैसा कमाना है। अरे महाराज, आपने कब देखा अपने आँखों से कि रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे? आपने आपके आँखों से देखा है? फिर भी आप बकवाद करने जा रहे। समाज में यही भ्रमता फैलानी है आपको, और सच्चाई से दूर लेके जाना है लोगों से। अगर वो लोग शाने बन गए तो आपका तो पहला ही नंबर है। पहले आपको ही वो प्रश्न पूछेंगे कि हमने आपके कहने पर इतना सब कुछ किया, फिर भी हमें क्यों नहीं बताया। मेरे विचार से तो आपको या तो ज्ञान नहीं है या फिर आप भ्रमित कर रहे हैं। फैलाया जो है ना मीडिया वालों ने जो बातें, उसके ऊपर ही आपका फोकस रहे कि आप दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं हमेशा। आपको क्या काम है दूसरा? कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पंडित जी, महाराज जी, जैसे हम लोगों को भगवान चाहिए, आपको भी तो भगवान चाहिए। अब छोड़िए ये बातों को, सच्चाई पे थोड़ा चलिए, सच्चाई जानने के लिए थोड़ा कोशिश करिए महाराज जी, ताकि परमात्मा के दोषी आप भी ना बने आगे, कम से कम आगे भविष्य में। आज तक तो आप बन गए पापी, आगे की तो सोचो।
कितने आसानी से आप दो लोगों को धमका रहे। हम लोग राम को मानने वाले हैं, रामपाल को नहीं। ध्यान रखना, समझे कि नहीं? अरे जिस दिन इन लोगों को राम पता चलेगा, असली राम, आदि राम, तो ये लोग आपको छोड़ के रामपाल को ही मानेंगे। इसलिए आप उनका ज्ञान सुनने नहीं दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब वो ज़माना गया जो आपके बातों पे विश्वास करके कुछ भी लोग करे। पढ़े लिखे हैं अभी समाज, वो खुद शास्त्र उठा लेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, फिर सोचेंगे फिर क्या करना है क्या नहीं, वो अपने आप समझ जाएंगे। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंत सो जानिए, जो राम नाम धन होए। कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीश, स्मृत लोक में आके तू भूल गया जगदीश। उधर बीच तो कौन जिया, खान पान परवान, किस समरत की बंदगी तू भूल गया शैतान। बंदे तू कर बंदगी, जो चाहे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो दोस्तों, ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए, इनके पास कक्ख भी ज्ञान नहीं है। सत साहिब।